ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 1, छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। भय हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं और हमारे जीवन को दयनीय बना देते हैं। यहाँ भय के खतरनाक प्रभावों की चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। भय तथा आतंक के प्रभाव। नाग के उठे हुए फन तथा उसकी भयावह मुखाकृति को देखते ही चूहा भय के मारे अधमरा तथा जड़ हो जाता है। बाघ की निगाह में आते ही बंदर इतना भयभीत हो जाता है कि सुरक्षित ऊंचाई पर होने के बावजूद उसके हाथ शिथिल हो जाते हैं और डाली छूट जाने के कारण वह बाघ के सामने गिरकर उसके मुख का निवाला बन जाता है। एक हिरन एक लंगड़े सिंह की दहाड़ सुनता है और भयभीत होकर वह दिशा का विचार किए बिना ही सरपट दौड़ने लगता है। वैसे वह बड़ी तीव्र गति से दौड़ सकता है, परंतु भय के कारण दिशा का विचार किए बिना दौड़ते हुए वह सिंह के ठीक सामने जा पहुंचता है। वैसे यह तो स्वाभाविक ही है कि एक चूहा नाग से डरे, बंदर बाघ की क्रूर दृष्टि से डरे और हिरन सिंह की दहाड़ सुनकर भयभीत हो जाए। भय पहले से ही सावधान हो जाने और आत्मरक्षा का एक साधन है, परंतु भय का अतिरेक सुरक्षा का साधन होने के स्थान पर उल्टे घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसी भी घटनाएं होती हैं जब व्यक्ति अंधेरे में कुछ देखकर उसकी भूत या चोर के रूप में कल्पना करके भयभीत हो जाता है। एक व्यक्ति ने कहा, मैं भूत प्रेतों के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, परंतु अंधेरी रात में कहीं अकेले जाने में मुझे भय लगता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। इसके फलस्वरूप मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दूसरे व्यक्ति ने कहा, राहु केतु और शनि से प्रभावित तथाकथित अशुभ कालों के अनुसार चलना अंधविश्वास तो है, परंतु इन मुहूर्तों में मैं कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी और बच्चों की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता। हम बचपन में कई प्रकार के भयों को आत्मसात कर लेते हैं और वे हमारे मन में गहरी जड़ें जमाए रहते हैं। यदि हम उन्हें हटाने का प्रयास भी करें तो भी वे हमें नहीं छोड़ते। वे निष्क्रिय भी नहीं रहते। हमारे भीतर छिपे रहकर वे प्रायः हमारी उन्नति की राह में बाधाएं तथा रोड़े अटकाते रहते हैं। एक नया साइकिल चलाना सीखने वाला विपरीत दिशा से आ रहे वाहनों से घबराकर अपना संतुलन खो बैठता है और गड्ढे में गिरने से बचने का प्रयास करता है, परंतु भय से त्रस्त वह संभलते संभलते भी गड्ढे में गिर ही पड़ता है। परीक्षा में बैठने के पूर्व तक छात्रगण अध्ययन करते रहते हैं। परीक्षा में बैठने के पूर्व तक छात्रगण अध्ययन करते रहते हैं ताकि कहीं वे परीक्षा कक्ष में कुछ भूल न जाए। तो भी
प्रश्न हल करते समय वे प्रायः कुछ महत्वपूर्ण बातों को भूल ही जाते हैं और कक्ष से बाहर निकलते ही उन भूली हुई बातों को याद करके अपनी स्मृति लोप पर पश्चाताप करते हैं। परीक्षा भय से उत्पन्न दुख का तो अंत ही नहीं है। इसी भय के कारण छात्रगण अनुचित साधनों का उपयोग करने लगते हैं। क्या इस भय को दूर करने का कोई उपाय नहीं है? कल हम चिंतन करेंगे चिंता का मकड़ जाल। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।